ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी द्वारिकाधीश के हर परिवार में गए, गृहस्थी को देखे, उनको विश्वास हुआ कि गृहस्थ आश्रम धन्य है। गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन भी है, धन्य भी है। इनका मोह भंग हुआ, वहां से प्रस्थान किए। देखे कि नाना रूप में प्रभु हर परिवार में। बोले राधे राधे। परिवार के साथ आनंद लेते हुए हमारे ठाकुर जी एक दिन सभी के साथ खेलने के लिए कहे, चलिए आज हम लोग जो है आमोद प्रमोद करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। एक दो सभी संतान जो उनके साथ आमोद प्रमोद करने के लिए चल पड़ते हैं, सभी के साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा चल रहा है। बच्चों के साथ वो परिवार में खेल रहे हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ खेलता है। बोले राधे राधे। खेलते खेलते सबको प्यास लग गई। प्यास लगी तो कहे, पिताजी प्यास लगी है। कहे, सामने कुएं है, कुआं है, जल जाकर ले लो, पी लो। सभी लोग कुएं के पास जाते हैं, देखते हैं कुएं में कि एक जो है गिरगिटास गिरगिटान पड़ा हुआ है। गिरगिलासम गिरिनिधिम गिरगिलासम गिरिभम वीक्ष्य विस्मितमानशा तस्य चोद्धरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विताः। सभी लोग प्रयास किए, रस्सी डाले, इस गिरगिटान को जल से बाहर निकाल दिया। दया आ गई। देखिए गिरगिटान बड़ा था, दिखाई दे रहा था। कहे इसको कुएं से निकाल देंगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि कुएं में गिरा हुआ है। रस्सी ढीले निकाले कि वो निकल नहीं रहा। परेशान हुए, गोविंद जी से कहे कि कुएं में एक गिरगिट जो है गिरा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। ये जो है पहुंचते हैं, गिरगिट को जो है देखते देखते ऐसे हाथ बढ़ाए ठाकुर जी की क्या कृपा। गोविंद जी ने हाथ बढ़ाया और गिरगिटान को बाहर निकाला। गिरगिटान बाहर आ गया। वह गिरगिटान ऐसा गिरगिट क्रिकलास वहां कहीं नहीं था। लोग इसी को देखकर आश्चर्य हुए कि इतना भयावह बड़ा स्वरूप था। तो जब प्रभु के हाथ का स्पर्श हुआ, वह गिरगिट जो है मनुष्य, एक राजा वेश खाली राजा की तरह आ गया। बोले राधे राधे। सभी लोग कहे कि अरे आपका हाथ लगते ही ये जो है मनुष्य हो गया, राजा हो गया। द्वारिकाधीश कहते हैं, तो वो कौन, अपना परिचय दो। क्या मेरा परिचय प्रभु, मैं क्या करूं, मैं अपने जीवन में बहुत पुण्य किया, बहुत धन दिया, सब कुछ अच्छा करता था। मेरे साथ कौन सा अपराध हुआ। मैं एक राजा, नृग राजा, मेरा नाम नृग है। हम अपने राजपाट को अच्छा चला रहे थे। मैं दान, खूब दान देता था, खूब दान देते थे। और किसका दान देते थे? गौओं का। गायों को बुलाए गौशाले से, और खुर में सोने को जड़े, सींग में भी सोने जड़े, माला मोतियों का पहनाए, सुंदर सुंदर वस्त्र ढकाए, ब्राह्मण को सम्मुख होकर के गोदान दिए। निरंतर गोदान करता था। ऐसे सामान्य गौ नहीं, वह गौ जो बछड़े के साथ है, दूध देने वाली। गोदान का तभी प्रभाव होता है जब ब्राह्मण ले जाए और दूध तक खाए। बोले राधे राधे। और अपनों से सुशोभित करके देते थे। दान
परिस्थिति आई, यह आपके सामने अधम राजा नृग खड़ा है। दान दिए, गौ लेकर के ब्राह्मण देवता गए, वह गाय उनके ब्राह्मण देवता के घर से छुड़ा करके मेरे गौशाले में आ गई। और उस गौ को मैं जान नहीं पाया, गाय तो तमाम की मैं बहुत दान देता हूं। और उस गाय को मेरे गोसेवक रक्षक जो है उसी गाय को लाए, दूसरे दिन भी उसी गाय को ही गोदान कर दिया। मुझे नहीं मालूम, जब वह ब्राह्मण दूसरा लेकर गाय लेकर जा रहा था गौ माता को, तो जो पहले दिन लेकर गया था वो रास्ते में मिल गया। कहा भैया कहां से? कह राजा ने हमें दान दिए हैं गौ का। कहे इसका सकल सूरत सब एक, मुझे इसी स्वरूप का कर मुझे दिए थे, ये तो मेरी गैया, ये मेरी गाय है। अरे कहे नहीं, मुझे आज मिला। कहे मुझे कल दान दिया था राजा, और मेरी गाय चुरा करके राजमहल में चली गई है, मुझे पता लग गया और वही तुम्हें दान दिया। दोनों झगड़े आपस में लड़ने लगे, दोनों ब्राह्मण लड़े और आकर के राजा के सामने खड़े। राजा ने कहा ब्राह्मण देवता क्या है? कि हम दोनों का झगड़ा छुड़ाइए, हम लोग झगड़े में फंसे हुए हैं। कहे किस चीज का झगड़ा? क्या बताइए, आपने इस गौ को अभी अभी दान दिया है? हाँ। दूसरा ब्राह्मण कहा इस गौ को, ध्यान से सोचिएगा, इस गौ को आपने कल मुझे दान दिया था, मेरी गाय छुपा करके आपके घर गौशाले में आई, आपने इस गौ को मुझे भी दान दिया था। क्या आपको तो पहचान, आपको गौदान दिए थे? यह कहने लगा मुझे दिए हैं, मुझे हिलाए। वह कहा मुझे कल गोदान दिए थे कि नहीं? कह दिए थे। राजा असमंजस में हुआ कि अगर हम मुख से बोल देते हैं कि आपको दिए हैं, तो दूसरा नाराज होकर के श्राप दे देगा। ब्राह्मणों का श्राप बहुत जल्दी लग जाता है। बोले राधे राधे। इसलिए ब्राह्मण से सावधान रहना चाहिए, ब्राह्मण से निरंतर सावधान दिए भागवत महापुराण। मुझसे हुआ, मैं मूड़ी जो है ऐसे से हिलाता रहा, उसने कहा मुझे दिए हैं, मूड़ी हिलाया, उसने कहा मुझे दिए हैं, मूड़ी हिलाया, बोल नहीं पाए, सर को हिलाते रहे। जिस ब्राह्मण की गौ जो है गौशाला में छोड़ करके चली गई थी ना, वह ब्राह्मण कहा कि राजा नृग तू बोल नहीं रहा है, गिरगिटान की तरह मूड़ी हिला रहा है, जैसे गिरगिट ऐसे से मूड़ी हिलाते हैं। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गिरगिट क्रिकलास हो जाए। उसी समय मैं गिरगिटान होकर के यहाँ मैं पड़ा था, वो तो मेरा पुण्य धर्म साथ दिया, जो कि आपकी कृपा में ही मैं मुक्त हुआ। स्वदत्तम परदत्तम वा, स्वदत्तम परदत्तम वा ब्रह्मवृत्तिस् हरिश्चयः षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष तक वह विष्टा का कृमि होता है। कौन? विष्टा का कृमि कीड़ा। कौन होगा? जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, या तो ब्राह्मण को दे दिए हो और देने के बाद उससे जबरदस्ती किसी समय ले लिए, या ब्राह्मण धन कमाकर अपना रखा है, आप उसका छीनना चाहे छीन कर ले लिए, या किसी ने दिया है, किसी ने दिया है, या कोई ब्राह्मण को दे रहा है, तो आप मंत्री बनकर सलाह भी मत दीजिए। कोई ब्राह्मण को दान उधार कर रहा है, आप सलाह दे रहे हैं कितने, तो सलाह देने वाला भी पाप का भागी बनता है। बोले राधे राधे। अरे देने वाला शहर से निकाला, मन में है कि तू बढ़ा के दे, लेकिन इधर रिश्तेदार भी अपने तगड़े बैठे हैं, रिश्तेदार का भी सुनना, और रिश्तेदार जी और कहीं नहीं बचाएंगे, और कहीं नहीं बचाएंगे। जहां
धर्म होगा वही धन आके बचाएंगे कम से कम। पाप करते समय धन चला गया, रोग को ठीक होने के लिए डॉक्टर ने उठा ले गए, चोरी हो गया, रात में चला गया, तब रिश्तेदार नहीं आए, अब आए समझाए, बोले राधे राधे। तो भगवान स्वयं कहते स्वदत्तम, श्लोक है, स्वदत्तम परदत्तम वा ब्रह्म वृत्तिम हरिश्चय, हरिश्चय हरना वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते, विष्टा का कीड़ा होता है। बोले राधे राधे। ब्राह्मण से निरंतर सावधान रहना चाहिए। आप राजा नृग दान को दान देते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए। अरे उस ब्राह्मण के चरणों पे गिर गए होते, किसी न किसी एक को मना लिए होते, क्यों मुड़ी हिलाते रहे? मुड़ी हिलाते हिलाते गुस्सा तो आ ही जाए, किसी न किसी एक दूसरे। बोले राधे राधे। राजा नृग प्रसन्न होकर के प्रणाम किया प्रभु को, और प्रणाम करके अपने महल को चला जाता। बोले राधा कृष्ण भगवान मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधे राधे कहते रहेंगे ना, तो आपके जुबान में सरस्वती रहेगी, आपके मस्तिष्क में सरस्वती की कृपा रहेगी। जुबान हृदय में प्रभु राधा, राधा की कृपा जुबान पे, और जुबान पे कभी जो पानी आएगा वो मस्तिष्क से, कपाल से फलेगा। विचार सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, क्या कहूं, कैसे बनाऊं, तो इस कपाल से लगता है ज्ञान विवेक रूपी इन सत्संग विवेक न होई, ज्ञान सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ जोई, राम कृपा बिनु सुलभ जोई। जय हो। बिनु सत्संग सतानाम सज्जनानाम संगति, सतानाम सज्जनानाम संगति, अच्छे लोगों का संगत होगा तो सुंदर सुंदर ज्ञान और वाणी निकलेगा, और कपाल से वही फल रूपी शब्द निकलेगा, शब्द कि जिससे आपका काम बन जाए, वही वाणी निकलेगा। आप अपने जीवन में सत्संग नहीं किए, सत्संग शुरू किए, सत्संग दुष्टों का संग, जहां झूठ बोला जाए,
महाप्रभु की चर्चा ही नहीं हो तो कपाल में फल नहीं फलेगा, विवेक रूपी फल नहीं आने वाला है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु राम कृपा बिना राम की कृपा के नहीं मिलने वाला है। बोले राधे राधे। इसलिए निरंतर अपने जीवन को सावधान रखना चाहिए। प्रभु का परिवार सुंदर सुंदर चल रहा है। हमारे ठाकुर जी आनंद विहार लेते हुए परिवार के साथ बैठे हैं। उनकी सभी 8 पटरानी है जो निरंतर पट आगे पीछे रहने वाली है। वो निरंतर प्रभु के इर्द गिर्द में सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहती है। रुक्मिणी पास बैठी है, सत्यभामा भी बैठी है, जामवंती भी बैठी है, वार्ता कर रहे हैं अपने जीवन की चर्चा। गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। रुक्मिणी ने कहा कि आपके जीवन में कोई मित्र भी हुआ है। बोले राधे राधे। कहा मेरे पास तो बहुत मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार भी बहुत हैं, मेरी बुआ भी है, मेरे बुआ के संतान भी हैं, 5 पांडव, एक से एक धनुर्धारी। कहें आप वो तो कभी देखे नहीं है कि वहां गए हो। विचार प्रभु ने किया और इंद्रप्रस्थ पहुंचे कि अब वहां का भी बुआ का भी संदेश लाएं। वहां गए हैं कि युधिष्ठिर को सलाह दिए कि आप राजसूय यज्ञ करो। और यज्ञ राजसूय तभी होता है जब सभी जगहों पर विजय हो जाता है। कृष्ण कन्हैया को मालूम हो गया था, क्योंकि अनुचर आते थे बताते थे कि मगध देश का राजा जरासंध ज्ञानी पुरुषों और सही रास्ते पर रहने वालों को पीड़ा देता। बोले राधे राधे। तो द्वारिकाधीश गए, 5 पांडव से कहे, युधिष्ठिर को सलाह दिए राजसूय यज्ञ करो। कहा उसके लिए सभी राजाओं पे विजय मिलना चाहिए। हर जगहों पे तो हम लोग विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन जरासंध से कौन युद्ध करेगा। कह चलिए जरासंध के यहाँ भी हम लोग उससे भी सलट लेते हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया 5 पांडव के साथ, 5 पांडव साथ में हैं। सबसे कहें रूप बदल कर चलिए। सभी लोग अपने रूप को एक ब्राह्मण का वेश धारण करेंगे। बिना भेष बनाए भिक्षा नहीं मिलता। आप यहाँ कोई ठाट बाट से वस्त्र पहन करके आए और कहे भिक्षा दो माते, तो आप निकल कर कहेंगे भैया सकल सूरत को भिक्षा लाए नहीं लग रहा है, तो हम देंगे कैसे। तो कहें वेश बनाओ तब राजा क्या चलेंगे, क्योंकि जरासंध दान बहुत दानी। ये लोग पहुंचे हैं जरासंध के यहाँ, दान की लाइन लगी थी, सभी ने दान लिए, सब गए। ये लोग पीछे खड़े थे, आगे बढ़े, आगे खड़े थे। द्वारिकाधीश पीतांबर पहने हुए मुस्कुराते हुए वेश बदले हुए हैं। राजा ने कहा क्या चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को क्या चाहिए बताइए। तो कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश मुस्कुराकर कहे आप हम लोगों को देना चाहते हैं। कहे यहाँ जो आया खाली हाथ नहीं गया। मानी क्या चाहते हैं। कहे आप अगर देना चाहते हैं राजन तो युद्धम दे ही राजेंद्र। हे राजन युद्धम दे। जब यह सुना जरासंध तो घबराया कि कोई युद्ध मांगने के लिए राजा के पास आएगा। अरे किसको हिम्मत है अपना काल बुलाएगा।
किसी शक्तिशाली पुरुष के पास जाइए और कहिए मुझसे युद्ध करिए तो जान जाइए आपका काल आ गया, बोले राधे राधे। लेकिन यह दरअसल समझा कि ये कोई शरारत नहीं है, तो देखा विचार किया, कहा ओ तू द्वारिकाधीश है क्या? मुस्कुराए, कहा तू युद्ध मांगने के लिए आया है? अरे रण छोड़, मेरे आक्रमण से तू तो जो है द्वारिका पूरी बसा लिया समुद्र में। जो मुझसे भागे गया लड़ने में, उससे लड़ने से जो है यश कीर्ति नहीं बढ़ता। कहा तुमसे तो युद्ध करेंगे ही नहीं, तुम रण छोड़ो, भाग गए। सपना हुआ। और ये दोनों जो तुम्हारे साथ जो पांचों, इसमें जो है जो दो छोटे हैं ये तो बड़े सुकुमारे कोमल लगते हैं, ये तो नहीं चल पाएंगे। और ये गांडी जो लिए खड़ा है ना सामने, जो वेश बनाया है, ये लड़ सकता है लेकिन सब बल मेरा नहीं निकला, मेरे शरीर हिसाब से इसका सही नहीं, क्योंकि वो गांडी चलाने वाले थे। इस दृष्टि की तरफ देखना है, एक भी नहीं चल पाएगा, ये तो सीधा साधा लग रहा है। मेरी समान तुल्य बल वाला तो भीम लग रहा है, खाने वाले विशाल काया, विशाल शरीर, भुजाएं भी फैली हुई हैं। कहा मेरे समान बल तो इसी के पास दिख रहा है। जो शक्तिशाली पुरुष होते हैं ना, युद्ध समान बल वाले करते हैं। अखाड़े में कुश्ती बनती है ना, तो पहलवान के समकक्ष वाला पहलवान होता है और उसको विश्वास होता है जब इसको हम पराजित करेंगे तभी वो हाथ पकड़ता है। कमजोर व्यक्ति बरियार का हाथ पकड़ने के लिए अखाड़े नहीं जाएगा। बोले राधे राधे। कैसे युद्ध, द्वंद्व युद्ध, युद्धम देहि राजेंद्र, द्वंद्व युद्ध दीजिए। द्वंद्व युद्ध में दोनों से जो है युद्ध बन गया, युद्ध होने लगा, सभी लोग देखते थे नगरवासी। युद्ध निरंतर चला, 27 दिन तक युद्ध चला अखाड़े में। भरपूर एक दूसरे को ऊपर नीचे, भीम थक गए। शाम का पर शाम को युद्ध बंद हो जाता था। अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं सभी लोग। भीम का मुख लटका हुआ है, कृष्ण कन्हैया कर रहे हैं, क्या हुआ? द्वारिकाधीश कर रहे हैं, क्या हुआ? सर उठाओ। कहा अब थक गए, गोविंद तो मुझसे नहीं लड़ा जाएगा। कहा तो बहुत ताकत दिखाते थे ना भीम भैया, मुझे भी विश्वास था। कहा अब मुझे लज्जित मत करो, अब मेरे पास नहीं लड़ने की क्षमता है। अगर कुछ करो तो करो, नहीं तो फिर समझ लो कि मैं भी जाने वाला। ऐसा नहीं होगा। 28वें दिन युद्ध प्रारंभ होता है। कन्हैया ने कहा द्वारिकाधीश ने कि मेरे तरफ इशारा देखते रहना, इशारा सही हो, इशारा देखते रहना। युद्ध होने लगा, युद्ध हो रहा है, भीम पटके जा रहे हैं। बोले राधे राधे। और भीम जो है देखते हैं द्वारिकाधीश की तरफ। द्वारिकाधीश खरिका उठाए और खरिका को ऐसे फाड़े और फाड़ करके फेंक दिए। भीम समझ गए कि इशारा तो वहां भी मिला था दुर्योधन को मारने के लिए कि तूने संकल्प जंघा का लिया है, जंघा कमजोर है। यहाँ भी समझ गए। तुरंत अविलंब जो है पूरी ताकत को लगाए, मगध को, जरासंध को नीचे दबाए, एक पैर से पैर दबाए, दूसरे पैर को हाथ से पकड़े और खींच दिए। दो भाग में फट गया, बहुत तेज से आवाज करता है और एक जरासंध वहीं समाप्त हो गया। बोले राधा कृष्ण भगवान की। जरासंध दो भाग में फटने से क्यों ऐसा? एक ब्राह्मण थे, कथाएं बहुत लंबी है, थोड़े थे। ब्राह्मण देवता को संतान नहीं हो रहे थे, उनको दो पत्नी थी, दोनों पत्नी को कोई भी बच्चे नहीं हुए। ब्राह्मण देवता दुखी है, गए हैं, चिंता कर रहे हैं। अचानक एक सन्यासी आते हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे संतान नहीं है। क्या संतान से दुखी हो? कहा कह लो,
मैं फल दे रहा हूँ, फल अपने पत्नी को खिलाओगे, सुंदर संतान बलवान पैदा होगा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए, ठाकुर से प्रार्थना की कि आप मेरे पूर्वजन्मों का कर्म था कि इस जन्म का सत्कर्म था कि मुझे आप मिले और फल दिए, लाए, अपने अर्धांगिनी को आवाज दिए, दोनों एक साथ निकल करके आई। अब फल एक ही, अब किसको देख लो, इसको देख, चिंतित हो गए। एक नारी तो रहे दो नारियां भाग बड़ी, बड़ी को थमाए कह देवी लोग, छोटी देख रही है भगवान आपके उदर में बच्चा आ जाएगा तो मेरी कोख सुनी रहेगी क्या? कहीं मैं ऐसा नहीं हूं, जो भी खाऊंगा बांट के खाऊंगा, चाहे जो भी हो। वो दो भाग में उसको फाड़ी और दोनों अलग अलग खाई। 9 महीना पूरा हुआ, 2 भाग में बच्चे पैदा हुए, आधा इसको आधा इसको। ब्राह्मण देवता देखे चिंतित हो गए, किसी काम का नहीं, 2 तरफ का, आधा एक तरफ का। ब्राह्मण देवता दोनों को उठाए, दोनों भाग को ले गए पर्वत पे, जंगलों झाड़ियों में फेंक दिए और फेंक करके आए, सब लौटाए, चिंतित हो गए। और उस तरफ से जाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी थी, बच्चे का एक सुंदर रूप देखती है तो जरा सोचती है क्या है ये, किस तरफ पड़ा है, किस तरफ पड़ा। 2 भाग में संतान उधर आती है, देखी, दोनों भाग को उठाई, एक में जोड़ी, दोनों भाग को उठाई, ऐसे जोड़ी, अपने माया का प्रभाव दी, दोनों एक होते ही जी गए, रोने लगे, बोले राधे 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 राधे। तो जरा नाम के राक्षसी से दोनों शरीर का संधि हुआ था, इसलिए वो क्या था, जरा संध, वह नाम रख दिया जरा संध। तो जरा संध शक्तिशाली था, उसका भी वध हुआ। इधर जो है 5 पांडव गौ पालन को नाम बना रहे हैं, बोले राधे राधे। कृष्ण कहने से पड़ जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से पड़ जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से उतर जाएगा।
आए हैं पांचों भाई राजसूय यज्ञ, सुंदर यज्ञ जो है, यज्ञ की व्यवस्था हुई है। ब्राह्मण देवता वहां आकर के जो है सुंदर सुंदर यज्ञ, जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है ऐसे वहां यज्ञ हो रहा है। स्वयं युधिष्ठिर जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, कर्मनिष्ठ हैं, ऐसे यजमान बने हुए। यजमान कोई साधारण नहीं है, वो ब्राह्मणों को भाववत सेवा करेंगे। बोले राधे राधे। और हमारे द्वारिकाधीश कहे मुझे भी यज्ञ में कोई काम दो। अरे कहे आप तो नारायण हो, आप बैठे रहिए, हम लोग सब देखेंगे। कहे ये नहीं होगा, मुझे भी यज्ञ का भार दिया जाए। अगर आप लोग यज्ञ में नहीं घुस देंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कहे नहीं नहीं, तो आप ही समझ लीजिए। युधिष्ठिर कहे आप ही सोचिए और समझिए, आप कौन सा काम लेंगे। बोले राधे राधे। हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा कि प्रभु अगर देना चाहते हैं, युधिष्ठिर हे राजन, तुम मुझे वही कार्य दो जो मैं चाह रहा हूं। द्वारिकाधीश ने कहा मुझे जो है सेवा दीजिए, मैं ब्राह्मणों का सेवा करूंगा, और जब ब्राह्मण भोजन करेंगे तो मैं उनका जूठन उठाऊंगा। जूठे थाली, क्योंकि जूठन ब्राह्मण का उठाने के बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए ब्राह्मण कहा जाता है ना, ब्राह्मण देवता। आप जूठन को गिरा दीजिए घर में। बोले राधे राधे। तो कहे मैं ब्राह्मणों के जूठन को उठाऊंगा। उनको काम मिल गया, ब्राह्मण लोग जब विद्वान लोग खाते पीते थे तो वो जो है वहां की व्यवस्था को देखते हैं। खूब सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ, ब्राह्मणों को खुश किए, संतुष्ट किए। ब्राह्मण वहां से जय 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 आशीर्वाद देते हुए जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। धना धर्मम तथा सुखम। सुख कहाँ मिलता है? धन जब हो तो धर्म करो, और जब धर्म करते हैं तो धर्म का जो फल लगता है तब सुख मिलता है। और खूब धन हो तो खूब अधर्म करो, पाप करो, गलत करो, परेशान करो तो भी फल लगेगा, वो भी फल लगेगा। तो परेशानियां रूपी फल, कांटे रूपी फल लगता है, तब धन रहते हुए भी परेशान। बोले राधे राधे। तो धन की शुद्धि निरंतर धर्म से होती है। जीवन में जो कमाए प्रयास रहे कि अपने जीवन का कमाया हुआ धन 10वां अंश खर्च करते रहे, नहीं तो उसमें कुछ न कुछ धर्म होता है। धर्म के कई विधान है, कई प्रक्रियाएं। बोले राधे राधे। हमारे द्वारिकाधीश परिवार में आए, आनंद कर रहे हैं। देवियां कहीं एक द्वारिकाधीश हे नाथ, आपके कोई सखा भी है? परीक्षित जी पूछने लगे सुखदेव जी से कि कृपा करके बताइए कि वो जो है एक ब्राह्मण पे भी कृपा किए हैं जो उनके साथ शिक्षा लेते थे। बोले राधे राधे। कहा ये देवियां कह रही हैं, रुक्मिणी विशेष रूप से, कि आप ये कोई सखा है? कहा मेरे एक सखा है कृष्ण। कृष्ण कहे मेरे एक सखा है सुदामा। सुदामा मेरा अनन्य भक्त है। फिर कृष्ण कन्हैया ने कहा सुदामा मेरा अनन्य भक्त भी है, मित्र भी है, और मित्रता तो हमारी उसकी ऐसी है ना कि जन्म जन्मांतर तक मेरी उसकी मित्रता बनी रहे। बोली राधे राधे। राधे राधे। शांति बनाए रखिए, क्योंकि सामने गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के पास अगर कोई बैठ करके ज्यादा बात करे, हाँ, या फिर वहीं बैठकर सोना शुरू करे, तो ड्राइवर कहता है भैया मेरे पास बैठो, इसलिए आपकी मेरी सहायता की जरूरत है। बोले राधे राधे। जब भी सम्मुख व्यासपीठ के सामने बैठे तो आपका चेहरा, आपका उदारता हमेशा कनेक्शन जुड़ा रहे, तब कथावाचक तब देता है। और जब वो देता है तो देखता है लेने वाला तो बर्तन इधर उधर हिला रहा है,
अगर ऊपर से अमृत भी गिराए तो जिसमें डालना है वो बर्तन ऐसे ऐसे करे तो जाएगा कैसे? तो एक कर्ण रूपी अमृत को इसको जो है सीधा रखे रहिए, बनाए तब एक प्रवेश करेगा। और जब इधर उधर करेंगे तो हम भी इधर उधर में डाल देंगे, सही नहीं देख पाएंगे। बोले राधे राधे। प्रभु की कृपा। रुक्मिणी ने प्रश्न किया कि आप सुदामा का नाम लेते हैं तो सुदामा कैसा है? वह सुदामा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सुदामा इस समय गुरु के श्राप से पीड़ित है। तो गुरु ने अपने कठोर वचन से बोल दिया था। सुदामा की गृहस्थी बहुत ही अच्छी चल रही है, सिर्फ धन से अन्न से परेशानियां विराजमान, क्योंकि ज्ञान भी है, संस्कार भी है, संस्कृति भी है, सब कुछ है, लेकिन धनहीनता। धन कम रहेगा, अन्न कम रहेगा तो पेट भर भोजन नहीं मिलेगा। बोले राधे राधे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा। सुदामा प्रशांत आत्मा है, जो भी मिला उसी में संतुष्ट है। ये नहीं कि दिन भर कमाए संसार को सर पीटे कि आज तो बहुत कम आए। जो भी मिलता था संतुष्ट रहते थे, अपने इंद्रियों को अपने अंदर समाहित रखते थे ज्ञान के बल से। उनकी संतान जो है, उनकी धर्मपत्नी सुशीला उनके सेवा में निरंतर कार्यरत रहती थी। संतान जब इनके 10-10 पुत्र हुए तो एक मित्र से एक मित्र कम थोड़ी ना है। जब कृष्ण कन्हैया 10 पुत्र तो इधर कहे सुदामा जी कि हमारे भी एक मित्र से एक मित्र कम नहीं है। पुत्र अधिक हो गए लेकिन अन्न नहीं बढ़ा। सुदामा जी 5 घर पे ही राशन लेते थे, अन्न लेते थे 5 घर पे। आज घर पे 5 दरवाजे पे गए, कहीं थोड़ा मिला, कहीं कम मिला, जो भी मिला उसको लेकर आते थे, परिवार को खिलाते थे। बोले राधे राधे। बच्चों का उदर नहीं भर रहा। ये उदर जो है माँ जब बनाती थी सुशीला तो बनाकर बच्चों को परोसती थी, तो बच्चे कहते थे भैया थोड़ा सा और दो ना। कहे बाबू बस इतना ही है, इसी को खा कर उड़ जाए। जो भी धन मिलता था उसी में खिलाती थी, बच्चों का पेट फूला था। बच्चे दुबले पतले हो गए थे। अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, दुबले पतले बच्चे। सुशीला अपने बच्चों को खिला देती थी, अपने 2-2 दिन तक बिना खाए रह जाते थे, 4-4 दिन तक खाए, भोजन नहीं करते थे। खाए ही नहीं तो करेगी। और पति पत्नी दोनों ऐसे पड़े रह जाते थे। सुशीला चरण को दबाती थी, कहती थी आप बताइए कि मेरे जीवन में क्या बच्चों को पेट भर भोजन नहीं लिखा है? सुदामा कहते हैं देवी ठाकुर जी की कृपा होगी तो सब अच्छा हो जाएगा, जो भी हो उसमें संतुष्ट होना चाहिए। कहे आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान के प्रभाव से आप अपने नियम का पालन करेंगे, नियम को तोड़ेंगे नहीं। अनियम नहीं तोड़ेंगे तो धन नहीं आने वाला। कहे देवी मैं झूठ बोल करके धन नहीं कमाना चाहता, मैं अपने सत्य निष्ठा पे रहकर लाऊंगा, ठाकुर जी कृपा होगी तो सब कुछ बन जाएगा। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन बीतता गया। सुदामा जी भिक्षाटन लिए गए, उस दिन थोड़ा मिला, दूसरे दिन वो भी नहीं मिला, तीसरे दिन भी दरवाजे पर से भगा दिया गया कि जाइए अब यहाँ नहीं है। ऐसे ऐसे कई दिनों तक भोजन नहीं बना। बच्चे भूख प्यास से पीड़ित है,
बेटा कहता है भैया भूख लगी है, माँ जल पिला देती है, जल पिला। बोले राधे राधे। जो भी परिवार में संतान देखो होंगे वो अनुभव कर सकते हैं। सुशीला भाव में विभोर हो जाती है, सुदामा जी के चरण को दबा रही थी, कहने लगी कि आप जो है द्वारिकाधीश का बहुत चर्चा करते हैं कि मेरे मित्र हैं और वो तो द्वारिकापुरी बनाए हैं, उनके पास तो धन की कमी ही नहीं है, तो कृपा करके आप चले जाइए वहां, चले जाइए, मित्र से मिल लीजिए, कम से कम मिल तो लीजिए। क्या देवी मैं नहीं जाऊंगा। कहा बच्चों को हालात नहीं देख रहे हैं, दुबले पतले। कहा देवी जब विपत्ति आती है तो अपने मित्र भी साथ नहीं देते, तो मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बार बार कहती है कि आप उनका चिंतन करते हैं ना, तो आप सिर्फ जाइए, जाइए, हाथ चल लेकर चले जाइए। कहा ये मैं कर, लेकिन मांगूंगा नहीं, उनसे मांगूंगा नहीं। क्या ठीक है जाइए, आप जाओ तो प्रभु। क्या जाऊंगा कैसे? अरे एक मित्र क्या जाने के लिए कुछ तो हाथ में होना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे तो उनके बच्चे आएंगे, उनकी पत्नी आएगी, यही होगा कि मित्र आया है खाली हाथ। क्या आप चिंता मत करिए। गई है देवी जी, पड़ोस से जो है चावल, सामा का चावल एक पड़ोसन से मांगी, कहे आप दे दीजिए, पुनः आपको यह हम जो है दे देंगे। वो जो है देवी जी दे देती है और उस चावल को कोटरी में बांधना है। बोले राधे राधे। राधे राधे। कोटरी में चावल को, तो चावल को बांधने के लिए, चावल को बांधने के लिए घर में कपड़े नहीं है, ध्यान बनाए रखिए। बोले राधे राधे। कहे कि कोटरी में जो है बांध कर दो। कही है कि कोटरी कहाँ से बांधे? कपड़े जब खोजती है तो कपड़े फटे चिथड़े, उसके घर में कपड़े भी नहीं थे कि उस सामा के चावल को बांध कर दे। कपड़े को दिए हैं कि एक दूसरे पर ऐसे रख करके कई भाग को एक पे सिजो करके पिरो करके कपड़े में बांधी, टोकरी थमाई, लीजिए आप अब जाइए। कहे हम जा रहे हैं तो मान लो पूछे कि मेरी भाभी कुछ मेरे लिए कुछ कही है, तो संदेशा कुछ क्या कहेंगे? कहे आप मत कुछ कहिएगा, सिर्फ एक ही शब्द कहिएगा कि हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया, एक पाख दुई एकादशी हो, हमारे घर में रोज एक पाख में दुई एकादशी होता है, लेकिन हमारे घर पे नित्य प्रतिदिन एकादशी हो रहा है। तो ठाकुर जी उसे कहिएगा कि भाभी कही है कि द्वादशी भी हमारे घर आएगा कि नहीं? द्वादशी भी आएगा। ठीक है कर देंगे। सुदामा जी चल पड़ते हैं, विचार करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देवी चल पड़ते हैं, सोचते विचारते, मन में कल्पनाएं चल रही हैं कि मुझे इस रूप में देख करके वो पहचानेगा कि नहीं। फिर भी सोचते हैं पहचानेगा, पुराना मित्र है। भाव बनाकर बढ़ते हैं, थके बैठे विचार किए, आंख बंद हुआ, थोड़ा सा विश्राम, और इधर द्वारिकाधीश देख रहे थे कि मेरा मित्र आ रहा है और मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी कही क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहे मेरा मित्र चला
जैसे ही उनका नेत्र बंद हुआ, जब वो नेत्र सुदामा जी खोले हैं तो देखे कि मैं यहाँ कहाँ आ गया। तो देखते हैं उस पल में द्वारिकाधीश के कृपा से ये जो है सुदामापुरी से द्वारिकापुरी में आ गए।